मुख्यमंत्री जी का लगातार जब हम लोग कोई स्पीच देखते हैं तो इसी प्रकार का झल्लाहट में उस शब्दों का इस्तेमाल अब कर रहे हैं। हम लोगों ने राबड़ी जी से मांग किया था कि आप 24 घंटा में अपने बयान को वापस लीजिए और बैस समाज से माफ़ी मांगी है। ललन सिंह जी तिलमिला गए हैं। ललन सिंह जी का अपना जो अस्तित्व है वो जनता दल यू में समाप्त हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचते हैं और अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी तेल और पानी की तरह है। तो राबड़ी देवी का बयान सामने आता है और राबड़ी देवी कहती हैं कि तेल और पानी का काम बनिया का है और अमित शाह खुद बनिया है, इसीलिए वो इस तरह का बयान देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल हैं, वैश्य समाज से आते हैं। किस रूप में देखते हैं राबड़ी देवी के इस बयान को? क्या लगता है कि यह बयान वैश्य समाज के खिलाफ है? देखिए, राबड़ी देवी जी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा इस प्रकार का वैश्य समाज को अपमानित करने वाला बयान देना ये काफ़ी निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने राबड़ी जी से मांग किया था कि आप 24 घंटा में अपने बयान को वापस लीजिए और वैश्य समाज से माफ़ी मांगी है। आपने ये कैसे कह दिया कि तेल में पानी मिलाने का काम वैश्य और बनिया समाज का है? इस प्रकार का बयान आप वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर आपका पुतला दहन करेंगे। 24 घंटा बीत गया और राबड़ी जी ने इसको संज्ञान में लेने का काम नहीं किया है। आज पटना में आयकर गोलंबर पर 12:30 बजे हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं राबड़ी देवी जी का, और कल अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राबड़ी देवी जी का पुतला दहन करेंगे। इसके बावजूद अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है तो जिस वैश्य समाज को कमज़ोर समझ रही हैं, केवल चंदा देने का साधन समझ ली हैं, ये वैश्य समाज प्रतिदिन अपने दुकान पर बैठ के 200-400 ग्राहकों को डील करता है, ग्राहकों से बेहतर संबंध बनाता है। हम बैठे बैठे वोट बनाते भी है और बिगाड़ने का भी हाल जानते हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो आने वाले चुनाव में वैश्य समाज इनको अपना वजूद का एहसास कराने का काम करेगा। पवन जी, अमित शाह अपने भाषण के दौरान कह रहे थे कि उन लोगों को 40 सीटों पर तैयारी करने दीजिए, आप लोग 243 पर तैयारी कीजिए। तो कहीं ना कहीं अमित शाह बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ललन सिंह कहते हैं कि वो नकली भविष्यवक्ता हैं और जब ताली बजाने को कहते हैं तो 4 लोग भी ताली बजाने वाले नहीं मिलते हैं। देखिए, ललन सिंह जी तिलमिला गए हैं। ललन सिंह जी का अपना जो अस्तित्व है वो जनता दल यू में समाप्त हो गया है। नीतीश जी अब उनको भाव नहीं दे रहे हैं। ललन सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका फोटो अपने ही राज्य के प्रदेश कार्यालय से गायब हो जाता है, और जब ललन जी उमेश जी को फ़ोन करते हैं प्रदेश अध्यक्ष को, तब वो बैनर हटता है। इससे आप एहसास कर लीजिए कि उस जनता दल यू में ललन सिंह किस स्थिति में है। ये तिलमिलाए हुए लोग हैं। ये अमित शाह जी के बारे में इस प्रकार का बयान दे के नीतीश जी को एहसास कराना चाह रहे हैं कि मैं केंद्र के खिलाफ बोलता हूँ। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अमित शाह जी सफल राजनीतिज्ञ हैं, सफल रणनीतिकार हैं, और उनके द्वारा जो खाका खींचा जाता है चुनावों के प्रबंधन का, वो 100% सफल रहा है अभी तक। जहाँ तक 40 और 243 का मामला है, चुनाव अगर कल भी हो जाए तो जो 17 साल से बिहार को चला रहा है, जो पार्टी जिसके मुख्यमंत्री अगुवाई में जो है बिहार में शासन व्यवस्था है, चाहे भाजपा रहे चाहे राजद रहे, उस व्यक्ति को क्यों चिंता होगी कि चुनाव कल क्यों होगा? चुनाव कैसे होगा? संवैधानिक तरीका से ही चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कल करा दे, राज्य सरकार कल करा दे। अगर समय से पहले भी होता है तो जनता दल यू को घबराहट किस बात का होगा? जब 17-18 साल में आपने काम क्या किया? आपने मुख्यमंत्री की बात कही। मुख्यमंत्री ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह अंडमंड बोलते हैं, कुछ भी उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है बिहार का। मुख्यमंत्री जी को ऐसे शब्द का, मुख्यमंत्री जी का लगातार जब हम लोग कोई स्पीच देखते हैं तो इसी प्रकार का झल्लाहट में उस शब्दों का इस्तेमाल अब कर रहे हैं। गृह मंत्री को कह रहे हैं कि अंडबंड बोलते हैं। अरे अमित शाह जी की भाषण को पूरा सुनिएगा तब ना। आप तो फोटो देख ले रहे हैं अमित शाह जी के भीड़ का और आप तिलमिला जा रहे हैं। अमित शाह जी के मुख्य बयानों को आप देख रहे हैं, अंदर की बात को तो पढ़िए कि अमित शाह जी ने कितना ढंग से कहा है कि अगर उनकी बात को माने रहते, उनकी बात को आप समझते और भाजपा के लोगों को राय मानते तो बिहार की ये दुर्गति आज नहीं होती और आपकी छवि देश और विदेश में इस प्रकार का खराब नहीं होता। नीतीश जी एक अच्छे चेहरा थे, बिहार के जंगल राज से मुक्ति दिलाने में भाजपा के सहयोग से अगुवाई किए हैं, और आज इनकी दुर्गति ऐसी हो गई है कि अपराध हो रहा है तो अपराध के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, अपहरण हो रहा है तो अपहरणकर्ताओं के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं।
मंत्री सचिव का झगड़ा है तो बीच में नहीं बोल पा रहे हैं। स्वास्थ्य की वही व्यवस्था, शिक्षा की वही व्यवस्था, सारे सड़क की वही व्यवस्था, सब कुछ उसी प्रकार है। ये इसलिए नीतीश जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं इस मामले में, और नीतीश जी दबाव में काम कर रहे हैं। गठबंधन के कारण ये दबे हुए हैं, कोई उचित निर्णय ये नहीं कर पा रहे हैं इस गठबंधन महागठबंधन के दबाव में। तो निश्चित तौर पर जब अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में लालू और नीतीश की जोड़ी को तेल और पानी की तरह बताया, तो राबड़ी देवी का बयान सामने आता है। राबड़ी देवी कहती हैं कि अमित शाह बनिया हैं और बनिया का काम है तेल और पानी को मिलाना, और वो इसीलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि वो बनिया हैं। तो वैश्य समाज के लोग काफ़ी गुस्सा में हैं, और बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जो वैश्य समाज से आते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि राबड़ी देवी को माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो पूरा वैश्य समाज सड़क पर उतरेगा। वहीं ललन सिंह के बयान की अमित शाह नकली भविष्यवक्ता हैं, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो भविष्यवक्ता नहीं, एक रणनीतिकार हैं, और उनकी रणनीति से ललन सिंह तिलमिला गए हैं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।